अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। द नाइटमेयर ऑफ अ सीरीज कम्स टू एन एंड। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप स्टेडियम में ये मैच, बल्कि इनफैक्ट पूरी सीरीज आपने कवर की। व्हाट अ डिजास्टर, मतलब इतनी डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुई। एक टीम आती है, ट्यूरिंग टीम डिक्टेट कराती है अपनी टर्म्स, आपकी कंडीशन का फायदा उठाती है, आपको हराती है। तारीख में पहली बार आपको होम ग्राउंड में वाइट वॉश शिकस्त होती है और फिर वो चले जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमने इससे भी कुछ सीखा है। यहां सीखने के लिए सबसे पहले था कि उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट, जिस तरह से वो खेले, उन्होंने ये क्लियरली पहले दिन से शो कर दिया था कि हमें ड्रॉ चाहिए ही नहीं, या तो हारेंगे या जीतेंगे, ड्रॉ कबूल नहीं है। हमारा टेस्ट सिस्टम जो है वो डिफॉल्ट कर गया है। बहुत सी चीजें डिफॉल्ट हो रही हैं, सुनते रहते हैं हम कि डिफॉल्ट हो रही है, लेकिन हमारा टेस्ट सिस्टम डिफॉल्ट हो गया। हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट के चक्कर में वनडे और टी20 सबसे ज्यादा लीग के चक्करों में, लीग इधर भी हमारे यहाँ भी होती है, बाहर भी होती है, इन सारी वजूहात की बिना पर हमने अपनी टेस्ट टीम की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और ये ऐसा नहीं है कि दूसरी टीमों पे ऐसा वक्त नहीं आया, इंग्लैंड के ऊपर भी ऐसा वक्त आया था। 2019 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो इतने व्हाइट बॉल के हो गए थे कि उन्होंने 17 टेस्ट इस पिछले 1.5 साल में लगातार हारे थे। 17 में एक ही टेस्ट जीता था जो रूट की कप्तानी में। फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, हमें रेड बॉल क्रिकेट को भी अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी, और उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में एक ओवरहॉलिंग की। ब्रेंडन मैक्यूलम को लाए, बेन स्टोक्स को लाए कप्तान बनाकर, उन्होंने अगले 10 में से 9 टेस्ट मैच जीत लिए। उन्होंने जो अपना स्टाइल चेंज किया है, दूसरी टीमें नहीं कर सकती ऐसा स्टाइल, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत हमारी टीम करेगी, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। हम इससे सीखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हमारी अगली सीरीज जुलाई में श्रीलंका में होगी। हम वहां जाएंगे, 2 टेस्ट खेलेंगे, एक जीतेंगे, एक हारेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर हमें अगले साल यानी 2024 फरवरी मार्च में वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें 2023 के एंड में ऑस्ट्रेलिया जाना है, 3 टेस्ट खेलने। तो वहां पे भी ऑलरेडी हम 14 टेस्ट लगातार हार चुके हैं। 14 लगातार टेस्ट हम हार चुके हैं। तो हमें अपने टेस्ट सिस्टम को बेहतर करना होगा। हमें अपने टेस्ट खिलाड़ी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हमें अपने मेडिकल पैनल को पूछना पड़ेगा कि क्यों आए दिन दर पैदर पे इंजरीज हो रही हैं। हमारे जो टेस्ट के फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अब्बास, वो गायब हो गए। हमारे टेस्ट के फास्ट बॉलर हसन अली गायब हो गए। हमारे टेस्ट के मैच विनिंग स्पिनर यासिर शाह तकलीफ का शिकार है, फिटनेस का शिकार है। उन्होंने जो आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला है उसमें उन्होंने 10 आउट किए। ये लोग कहां चले गए? तो हमारा टेस्ट सिस्टम, इसके ऊपर हमें बहुत जल्दी तवज्जो देनी पड़ेगी और हमें अपने प्लेयर अलग करने पड़ेंगे रेड और व्हाइट बॉल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो सारी ठीक है। मेरा सवाल फिर से वही है, सबसे पहले बदलता है माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है हर कोई यहां अपनी जॉब बचाने में किसी ना किसी स्ट्रांग आदमी के पीछे छुप जाता है। इस वक्त बाबर आजम स्ट्रांग है, सब उनके पीछे छुपे हुए हैं। पूरे हमेशा यही होता है कि हम सिस्टम को डोमेस्टिक में आपकी पिचेस बड़ी कमाल की बनती हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। फिर अचानक से क्या हो जाता है, जब टीमें आती हैं तो आपकी पिचेस इस तरह की बन रही होती हैं कि किसी तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा होता मैच। चेयरमैन साहब से सवाल पूछो तो वो सामने से कहते हैं पिचेस से बाहर निकले, रिजल्ट आ रहा है। हम डरते रहे। हमने 3 टीमों को हराया, श्रीलंका को हराया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया, बांग्लादेश को हराया। लेकिन अचानक हमें ख्याल आया कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, 700 प्लस उनके फास्ट बॉलर की विकेटें, तो हम ऐसी गंदी पिच बना दें। और चेयरमैन ने इसका एतराफ किया कि हमने ब्लंट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को ये पिच बनाई थी। चलो, फिर अगले टेस्ट मैच में आपने इतना लंबा चौड़ा आपको टारगेट मिला 500 प्लस का, उसमें आपने 440 कुछ कर लिए और अच्छी फाइट की। लेकिन तीसरा टेस्ट आप स्पिन पिच पे हार गए। तो आपको पहले तो ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बाबर आजम कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन पिचेस हैं। रमीज राजा ने कहा नहीं, हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर्स हैं। तो आप पहले डिसाइड तो करते हैं कि बॉलर्स तो आप देखिए, जब से आप ये 6 टीमों वाले फॉर्मूला पर आए हैं, पहले आपके डिपार्टमेंट में हर टीम में एक अच्छा फास्ट बॉलर होता था जो रेडी होता था कि वो किसी भी टाइम पाकिस्तान टीम में एंट्री कर ले। अब जब से ये 6 टीमों वाला आया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, रिप्लेसमेंट पिछले 2-3 साल से हमारे रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें ये बताया गया था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक बटन दबाओ तो एक प्लेयर के 10 रिप्लेसमेंट आ जाएंगे। वो बटन ही शायद नहीं दबा। हमें शाहीन शाह अफरीदी का हमारा इतना बड़ा अलमिया है कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी का कोई नैमुल बदल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, और जो है मीर हमजा, उसको कोई खिलाने के लिए तैयारी नहीं है कि वो स्लो है, उसकी स्पीड नहीं है, उसकी फिटनेस नहीं है। अभी तो वो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, अभी चांस मिल जाना चाहिए था। ये राइट टाइम था कि यहाँ चांस मिलता। आप चांस देकर हाँ देख लेते हैं। मोहम्मद अली से आपको भी एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे रहे थे वो किसी सूरत में? वही एक अलमिया है हमारा कि हम जब ये सोचते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो परफॉर्मर होते हैं उनको हम चांस नहीं देते। अगर हम जब चांस देते हैं तो
बेचारे इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको यहीं से exposed हो जाते हैं। कंटिन्यू करेंगे शायद साहब, यहाँ लेते हैं, हमारे साथ रहिए।